नवी मुहर्रम हराम पर एक तरफ जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है तो नजरो न्याज और सबीलों का भी एहतमाम किया गया है। हैदराबाद में कई मकामात पर सबीलें लगाई गई हैं जहां पानी, दूध, शरबत, हलीम और दीगर खानों का बंदोबस्त किया गया है। हैदराबाद से नुमाइंदा न्यूज़ नासिर शेख की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में मुहर्रमुल हराम में सबीलें लगाने और नजरो न्याज तकसीम करने की रिवायत बरसा बरस से जारी है। शौदाए करबला की प्यास की मुनासबत से शहर भर में जगह जगह सबीलें लगाई जाती हैं जिनसे शहरियों को शरबत, दूध और पानी फराहम किया जाता। ये हम काफ़ी सालों से लगाते हुए आ रहे हैं और ये अकीदत और एहतराम आपको जैसे पता है करबला के वाक़ये के इमाम हुसैन के उसमें, और ये जो आप देख रहे हैं ये ज़री इमाम हुसैन की है और रोज़ा है। इससे पहले खेमा लगाया था और काफ़ी साल से हम ये लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं जो करबला का वाक़या हमें दर्ज देता है। इसका मकसद सवाब के उसूल के अलावा शहदाए करबला की प्यास को याद करना है। इसके अलावा मुहर्रम में शहरी जगह जगह नजरो न्याज का एहतमाम भी करते हैं। बिरयानी और हलीम की न्याज अज़ादारों और शहरियों में तकसीम की जाती हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। गिलगित में नवी मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस डाकपुरा इमाम बारगाह से बरामद हुआ। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जामिया इमामिया मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पसीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, GB स्क्वाड्स और पाकिस्तान रेंजर्स तैनात थे, जबकि CCTV कैमरे भी जुलूस की निगरानी कर रहे थे। जिला इंतजामिया की जानिब से जुलूस के रास्तों को मुकम्मल सील किया गया और जुलूस में शामिल होने वाले आज़ादारों को वॉक थ्रू गेट और जामिया तलाशी के बाद इजाज़त दी गई। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों की तारीख 186 साल पुरानी है। मुहर्रम हराम के मौके पर खूबसूरती के हामिल इन ताज़ियों की तज़ीन और आराइश का काम जारी है। अदनान जाकूब की रिपोर्ट। उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़िए नक्शो निगार, खूबसूरती, हुजम और कदामत में अपनी मिसाल आप हैं। दियार और सागवान की लकड़ी से 27 फुट ऊंचा और 8 फुट चौड़ा उस्ताद का ताज़िया 1835 में उस्ताद पीर बख्श ने बनाया, जबकि शागिर्द का ताज़िया 1844 में ज़ियारत के लिए रखा गया। 1835 से ये आज़ादारी का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ मुल्तान से। वो पूरे पाकिस्तान की ये उस्ताद शागिर्द की ज़ियारत जो है ना, ये मशहूर है। 6 मंजिलों पर मुश्तमिल 33 फुट ऊंचा और 12 फुट चौड़ा शागिर्द का ताज़िया 100 मन वजनी है। इन खूबसूरत और कदीमी ताज़ियों की तज़ीनो आराइश का काम बड़ी नफासत से जारी है। गुंबद, मेहराबों और मीनारों से बने इन ताज़ियों की ज़ियारत के लिए अज़ादारान की कसीर तादाद यहाँ मौजूद रहती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ा की शबीह के तौर पर बने उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़ियों का जुलूस यौम आशूर के मौका पर निकाला जाता है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ अदनान याकूब, न्यू न्यूज़ मुल्तान। उधर कालाबाग के गांव में मुहर्रम हराम का अनोखा जुलूस, जहां अज़ादारे हुसैन कश्तियों पर सवार होकर जुलूस निकालते हैं और ये रिवायत कई सालों से चली आ रही है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रशीद पराशा से। बिल्कुल, मैं कालाबाग के इलाके वांडा कुकड़ा वाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर अनोखा जुलूस निकाला जाता है, जहाँ अज़ादारे हुसैन कश्तियों पर सवार होकर जुलूस निकालते हैं। तकरीबन 1 सदी से ये जुलूस जारी और सारी है और यहाँ पर लंगर और नियाज का भी एहतमाम किया जाता है, जहाँ पे अज़ादारे हुसैन को लंगर पेश किया जाता है। जी, डेरा बुगटी बिजली की बंदिश के खिलाफ ताज बरादरी का दुकानें बंद करके एहतजाज। मुजाहिरीन ने बुगटी बाजार में एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। ताजरों का कहना है गुज़िश्ता 1 माह से डेरा बुगटी बाजार का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसको मरम्मत नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। फिलफौर वापडा ट्रांसफार्मर को तब्दील करके बिजली बहाल की जाए। कोयटा में निकासी आपकी नालियां पहले से बंद की हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के लिए अजियत का बायस बनी हुई हैं। नालियों को साफ रखने के लिए कोशिशें करने के बजाय बाज़ हुकूमती महकमों के इक़दामात उनको मज़ीद बंद करने का बायस बन रहे हैं। वो कैसे? तफसीलात कोयटा से अस्मत अमान समालानी की रिपोर्ट में। ये मनाजर कोयटा में जिना रोड के साथ निकासी आपकी नालियों के हैं। शहर के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल में जो कुआं खोदा जा रहा है, इसका कीचड़ इस नाली में डाला जा रहा है। कोयटा शहर में अक्सर इलाकों में निकासी आपकी नालियां बंद है। शहरी कहते हैं सिविल अस्पताल के अमले की गफलत से ये कीचड़ शहर भर के नालों को अपनी जद में लिए हुए हैं। रोज यहाँ पर 1 बंदा 2 बंदा गिर जाता है। ये नहीं है कि बाहर का ये हाल है, तकरीबन ये अंदर सिविल अस्पताल के अंदर भी ये हाल है। बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है। मिट्टी है, ये सारा मिट्टी नाली में भर दिया है। समझ गया, ये अगर कोई बारिश होता है या कोई दूसरा मसला, इवन अगर
रोज़मर्रा का जो पानी इसमें से गुजर रहे वो सारा बंद है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से इसका नोटिस लेने और कीचड़ को नालियों में रोकने के लिए इकदामात की जरूरत पर जोर दिया है। कैमरामैन अहमद नीम के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। ट्रैफिक और हाईवे पुलिस का असल काम ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना और रोड यूजर से कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। इसके बरक्स ट्रैफिक पुलिस एहलकार जुर्माने करते तो दिखाई देते हैं, लेकिन शाहराहों पर बेहंगम ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, जिससे हादसात और उनमें अमवात की शरह आए रोज बढ़ रही है। देखिए फैसलाबाद से वकास शिराज की खुसूसी रिपोर्ट। अवाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते। ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ना, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल मामूल बन गया। ये तमाम अवामिल शाहराहों पर जानलेवा हादसात का सबब बनते हैं। रवां साल में तकरीबन हमने 19,000 मुतासरीन को जो है रेस्क्यू किया है, जिसमें जो मेजर काज है वो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंटल केस हैं, जिसमें लापरवाही है और ओवरलोडिंग की काजेस भी बनी हैं। ट्रैफिक और हाईवे पुलिस के एहलकार सड़कों चौराहों पर चालान काटते और लोगों से उलझते जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन शहरियों को कवानीन की आगाही नहीं दी जाती। हाईवे पुलिस ने हादसात में इजाफे का एतराफ़ किया। इस वक्त जो है जिस तरह ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो रोड के हादसात, रोड क्रैशेस में भी इजाफा हो गया। अभी देखा जाए तो फैसलाबाद में हर रोज़ काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक वार्डन और हाईवे पुलिस का असल काम ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना और कवानीन पर अमल दरामद कराना है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाइयाँ तो शुरू कर दी हैं। अब देखना ये होगा कि हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ किस हद तक कामयाब हो पाती हैं। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SSDO सैयद कौसर अब्बास काज़मी का इस्लामाबाद पुलिस के दफ्तर का दौरा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हेल्पलाइन 8090 के इकदाम को सराहा गया। ख्वातीन अपने साथ होने वाली ज़्यादती को बाआसानी हेल्पलाइन की मदद से पुलिस को बाआसानी रिपोर्ट कर सकेंगी। तालिबात का कहना था कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत था। हम उम्मीद करती हैं कि हेल्पलाइन के क़याम से ख्वातीन पर तशद्दुद और हिरासगी के वाक़यात में कमी आएगी। 090 एक वो इनिशिएटिव है इस्लामाबाद पुलिस का कि जिसकी वजह से वाकई में आवाम के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से आवाम और पुलिस के दरमियान जो एक डिस्ट्रस्ट का रिलेशन था वो काफ़ी जो है वो बेहतरी की तरफ गया। और ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स और जितनी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको स्पेशली बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिस है। और कोई भी इस तरह का अगर किसी खातून के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का इशू होता है या किसी भी तरह का उसको हरास किया जा रहा है तो वो बड़ी आसानी से यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो कर सकती है। सादिकाबाद में मुहर्रम हराम के सिलसिले में जहां मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी है, वहीं लंगर और न्याज का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। इस वक्त सादिकाबाद के लंगर में शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शाबान से। जी मोहम्मद शाबान, कहिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जहाँ पर मजालस और जुलूस निकलते हैं वहीं पर जो है वो लंगर और न्याज का भी जो है वो खुसूसी तौर पे एहतमाम किया जाता है। सादिकाबाद की जगह जगह जो है वो यहाँ पे सबीलें भी लगाई गई हैं शहरियों की जानिब से। और यहाँ पे इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जो है वो लंगर और न्याज का खुसूसी एहतमाम किया गया है। हलीम की जो है वो दर्जनों के हिसाब से देगी यहाँ पर तैयार की जा रही है, जिससे जो है वो लोग दूर दूर से यहाँ पर जो है वो खाने के लिए आ रहे हैं। इस सिलसिले में जब हमारी यहाँ पर जो मोहतरमा में उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो कारीगर हैं यहाँ पर हलीम जो बनाते हैं वो खुसूसन जो है वो हैदराबाद और कराची से मंगवाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल किस्म की एक जो है वो रोटी भी तैयार की जा रही है लंगर और न्याज के लिए, जो कि 6 बंदों के लिए काफ़ी रोटी होती है। बहुत बड़ी रोटी यहाँ पे तैयार की जाती है। यहाँ पे लंगर और न्याज का सिलसिला जो है जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है वो लंगर और न्याज करने आ रही है। इस सिलसिले में जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ये जो सिलसिला है ये इमाम हसन और हुसैन की याद में जो है मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है लंगर और न्याज का खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो खाना खा रही है। और इस सिलसिले में जब हमारी मोहतरमा से बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो है वो मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जो है वो देगें पकाई जाती हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है वो 20 से 25 देगें जो है वो हलीम की पकाई गई हैं और ये सिलसिला जो है वो 9 से 10 मुहर्रम तक जो है वो जारी रहेगा। जी, आशूरा मुहर्रम में शहरी अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए दुआ के लिए शहर खामोशा का रुख करते हैं और इन दिनों शहरियों का रश बढ़ जाता है। कब्रिस्तानों में मदफन शहरी बड़ी तादाद में अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाते और इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी करते नजर आ रहे हैं। शेख मेराजुद्दीन की रिपोर्ट।
لودھرا شہر میں ایک طرف ماتمی جلوس تو دوسری طرف لوگ فاتحہ خوانی کے لیے قبرستانوں میں پہنچ گئے. شہری اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی مرمت کا کام کرتے نظر آئے. قبروں پر فاتحہ خوانی اور پھول نچھاور کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا. قبرستان میں آنے والوں کے لیے مخیر حضرات کی جانب سے سبیل اور لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا. محرم الحرام کے مہینے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قبرستانوں کو رخ کرتی ہے, جہاں وہ اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی اور ان کے قبروں پر فاتحہ خوانی اور ساتھ ہی لنگر کا اہتمام کرتی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ محرم الحرام میں قبرستان میں آنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا عام دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے. کیمرامین عمران اجنبی کے ساتھ شیخ معراج الدین, نیو نیوز, لودھرا. دوسرے شہروں کی طرح پاک پتن کے شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کیا. شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر قرآن خوانی اور فاتح خوانی اور دیکھ بھال کرنے لگے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں رانا جواد مسعود. محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی پاک پتن کے شہریوں نے بھی قبرستانوں کا رخ کیا. اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی. ان دنوں میں لوگ قبروں کی دیکھ بھال, مرمت اور اثر نو تعمیر بھی کرتے ہیں. قبر تے آنے, فاتح خوانی کرنے اور پھول چڑھانے اور سارے قبراں صاف کر کے تے لپائی کر کے تے ہر سال ہی کرنے ہیں. محرم الحرام میں قبرستان میں جا کر شہر خاموشاں کی دیکھ بھال بھی ہو جاتی ہے اور اپنوں کو ثواب بھی پہنچایا جاتا ہے. ڈیرہ غازی خان میں بھی محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے, جہاں شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول نچھاور کرنے اور فاتح خوانی کہنے کے لیے قبرستانوں میں پہنچ گئے ہیں. مزید جانیں کہ جوہر امین سے. جی جوہر امین, کہیے گا. جی, ڈیرہ غازی خان میں بھی محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. شہر میں جہاں مجالس اور عزاداری کا سلسلہ جاری, وہیں پر لوگ جو ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتح خوانی کرنے کے لیے قبرستانوں کا بھی رخ کر رہے ہیں. اس وقت ہم لوگ ٹالی والے قبرستان میں موجود ہیں, یہاں پر بہت بڑی تعداد میں شہری بھی آئے ہوئے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. یہاں پہ آنے کا سر مین مقصد یہی ہے کہ بندہ آگے دیکھے کہ آپ کی قبریں اس ٹائم کس حالت میں ہیں, جبکہ آپ نے دیکھی ہیں کہ بارہا قبریں جو لوگ نہیں آتے ان کی قبریں آپ آگے دیکھیں کہ گری ہوئی ہیں ان کے لواحقین کا نہ آنے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے نقصان ہے. بہتر یہی ہے کہ انسان آئے, اپنے لواحقین کو آگے دیکھے, انہیں سنبھالے, اور سب سے مین مقصد تو یہی ہے کہ شہداء کربلا کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے ان لواحقین کو, جو مرحومین کو جنت اور فردوس سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس اسلامی روح سے دیکھا جائے تو جو 9 اور 10 محرم کا جو دن ہے بہت زیادہ مقدم دن ہے. اس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے توبہ قبول کی گئی تھی, اور حضرت امام حسین کو جو ہے نا ان کو بھی شہادت کا جو ہے درجہ نصیب ہوا تھا. اور یہاں پر مسلمانوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ قبروں پہ آ کے فاتح خوانی بھی کرنی چاہیے. اور اس وقت ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں شہری قبرستانوں کا رخ بھی کر رہے ہیں اور پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ فاتح خوانی اور قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے یہاں پر. جی, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی دعوت پر تونسا کے سرکاری اسکولوں کے طالبات نے لاہور کا مطالعاتی دورہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں کے طلباء طالبات کو باقاعدگی سے مطالعاتی دورے پر لاہور بلایا جائے گا. طالبات کو مرکزی کمیٹی روم میں صوبائی وزراء اور سیکرٹریز کے لیے مخصوص نشستوں پر بٹھایا گیا. تونسا کے طلباء کو لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر بھی کروائی گئی. ہمارا ایک وارم ویلکم کیا گیا اور اس کے بعد ہمیں ریسیپشن بھی بٹھایا گیا. ریسیپشن بہت اعلیٰ تھا اور دس از سچ این امیزنگ اینڈ ونڈرفل ٹرپ. ہمیں یہاں پہ بہت مزہ ہے اور پھر ہمیں ہسٹوریکل پلیسز پہ وزٹ کروایا گیا. اس سے ہمارے نالج میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور تھینک یو الاٹ عثمان بزدار, فخر پنجاب, فخر کوہ سلمان, عثمان بزدار زندہ باد. میرا نام احمد عبداللہ اور میں توسا شریف تو آئی ہوں. عثمان بزدار دے بالکل گھر دے نال ہی میرا گھر ہے. اور یہ عثمان بزدار صاحب سب دعوت دیتے سے توسا کو لاہور, اور انہیں دی وجہ کو آج سائیں تھا آئے کھڑے ہیں اور اتنا انجوائے کیتے سے. اور موسٹلی تو بال جن نے پہلے لاہور کے ہیں تو پہلی دفعہ لاہور ہیں اور انہیں اتنا اچھا وزٹ کیتے اور اتنا انجوائے کیتے. ہم یہاں پر آج صرف اور صرف ہمارے پیارے سی ایم عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے ہیں, کیونکہ وہ واحد سی ایم ہیں جن نے ہمارے جیسے لوور کلاس والے علاقوں کی کو آج اس ہائر کلاس لاہور میں بلایا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرپ ہر سال ہو. مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا, نہ ہی مجھے بلکہ میری فرینڈس کو بھی. بہت ساری ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ پہلی بار آئی ہیں اور ان کے لیے یہاں پہ آنا امپاسبل تھا, جو کہ پاسبل ہو سکا صرف اور صرف ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وجہ سے. حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو سالانہ گولڈ مبارک دینے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر عثمان بزدار, صوبائی وزراء, اعلیٰ حکام اور دیگر شخصیات نے حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف
दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली, सलामती, इस्तेहकाम और सरबुलंदी के लिए दुआ की। मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। उस्मान बुज़दार का कहना है कि हज़रत दाता गंज बख्श समेत बुजुर्गान दीन ने बर्र सग़ीर में अमन व आतिशी का दर्स दिया। फैसलाबाद के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज के खिलाफ उनकी अहलिया ने मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि शौहर वालिदैन से पैसे ना लेने पर तशद्दुद का निशाना बनाता है, कीमती गाड़ी भी चुरा कर ले गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर बीवी को कई घंटे तक हब्स बेजा में रखा। खुर्रम परवेज ने मुकदमे को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा 2 साल पहले अलहदगी हो चुकी है, बेटी की वजह से तलाक नहीं दे रहे। ससुर के बाअसर होने की बाइस पुलिस ने मुकदमा बनाया है। ज़िला मर्दान में तनाज़ात मसालहती कौंसिल में ख़वातीन भी बग़ैर वकील और कम वक़्त में विरासत, घरेलू झगड़ों समेत अपने दीगर मसाइल हल कराने आती हैं। ज़िला मर्दान की DRC की वाहिद खातून रुकन नुसरत आरो 2 साल से पैनल में फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, जिससे मर्दान ज़िला की ख़वातीन के मसाइल इंतहाई खुश उसलूबी से हल हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर खाकसार। कोई वकील नहीं, कोई फीस नहीं, आएँ दुखड़ा सुनाएं, मसला हल कराएं। ख़वातीन खातून के ज़रिए ही मसला सुलझा सकती हैं। मर्दान की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौंसिल में शामिल वाहिद खातून रुकन नुसरत आरा मुकामी ख़वातीन के लिए नेमत से कम नहीं। नुसरत आरा बताती हैं कि ज़्यादातर केस विरासत के होते हैं। अक्सर ख़वातीन हक मांगने को झगड़े की वजह बताती हैं। ख़वातीन के हवाले से मैं कहूँ तो इनके ज़्यादातर जो केस आते हैं वो विरासत में हिस्सा ना मिलने का, फिर उसके बाद उनके अपने डोमेस्टिक जो उनके प्रॉब्लम्स या हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, तो इस किस्म के भी बहुत से इशू आए। DRC मेंबर के मुताबिक कई बार मौका पर ही मिसाइल निपटा दिए। मियाँ बीवी के तनाज़ात भी आते रहते हैं। हम ज़्यादातर आपस में इनके सुलह करवाना, अगर कोई छोटी बहुत उनकी आपस में गलतफहमी है तो साइड रूम में बिठा के उनके साथ उनको अलहदा टाइम भी देते हैं कि आपस में जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं वो आपस में तय कर लें। नुसरत आरा कहती हैं कि मर्दान और दीगर शहरों में मजीद DRC मेंबरान की तकर्री भी की जाए। उमैर खाकसार, न्यू न्यूज़, रुस्तम मर्दान। पाकिस्तान कस्टम्स के तहत जश्न आज़ादी हॉकी मैचेस का इनेकाद किया गया। मैचेस में कस्टम्स अकेडमी और अल सगीर हॉकी क्लब अकेडमी की टीम भी मद्दे मुकाबले आई हैं। इस मौके पर पाकिस्तान की 74वीं जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। साहिद गफ्फार रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान कस्टम्स के तहत जश्न आज़ादी की मुनासबत से कस्टम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नुमाइशी हॉकी मैचेस का इनेकाद किया गया। तकरीब के आगाज में जूनियर खिलाड़ियों ने कौमी परचम थामकर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया। पाकिस्तान कस्टम्स अकेडमी को अल सगीर अकेडमी की टीम ने 1 गोल से शिकस्त दी। यहाँ पे हमें बहुत मजा आया खेल के, क्योंकि हमारे ग्राउंड पे टर्फ नहीं है, यहाँ पे टर्फ, यहाँ पे गेम स्मूथ है थोड़ा, तो यहाँ पे मुझे तो बहुत मजा आया। सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान होने वाला दिलचस्प मैच पाकिस्तान कस्टम अकेडमी ने 6 के मुकाबले में 7 गोल से जीत लिया। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम शमसाम कादिर शाह और ओलंपियन कमर इब्राहिम ने साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी मोहम्मद अली खान और दीगर मेहमानों के हमरा केक काटा। साबिक खिलाड़ियों ने मैचेस के इनेकाद को सराहा। अब कभी कभी कस्टम के ग्राउंड पे हॉकी की इस तरह की कोई तकरीब होती है तो ख्वाहिश दोबारा से अंदर आती है कि ये हॉकी दोबारा शुरू हो जाए। मैं बहुत खुश हुआ। मेहमान खुसूसी ने खिलाड़ियों को खेल के गुर भी सिखाए और तहाइफ भी तकसीम किए। कैमरामैन नुमान खान के साथ जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज़ कराची। खानेवाल में सियासी रस्साकशी का शिकार क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल होने की एक बार फिर उम्मीद जाग उठी है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की मुकम्मल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तहत क्रिकेट स्टेडियम का 2 करोड़ 90 लाख की लागत से तामीर का मंसूबा तातुल का शिकार है। बजट मंजूर हुआ मगर मंसूबे के मुकम्मल होने से पहले ही ज़िलाई गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। ठेकेदार को मुकम्मल रकम भी अदा न हो सकी। अब पंजाब हुकूमत समेत कोई भी इदारा इसका चार्ज लेने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने मुकम्मल रिपोर्ट बनाकर डिप्टी कमिश्नर को दी है, जो पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है, जिस पर ठेकेदारी की बकाया रकम 6 मिलियन अदा करके इसको फ़ाल बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नज़र ने आज़ाद कश्मीर में खेलों के फ़रोग़ के लिए आलमी मेयार की क्रिकेट की अकेडमी बनाने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने
KPL को रियासती कौमी 20 लीग का दर्जा देने का भी ऐलान किया। मुतल्लिका हुक्काम को क्रिकेट अकेडमी के इंतजामात की हिदायत कर दी गई हैं। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी से चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी और कौमी स्टार शाहिद आफरीदी से मुलाकात की और आज़ाद जम्मू कश्मीर में खेलों के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शाहिद आफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी को खेलों के फ़रोग़ के लिए भरपूर ताआवुन की पेशकश की गई। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरू ने कहा है कि वफाक की जान से पानी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंध को उसके हिस्से से आधा पानी भी नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से सिंध में ज़राई ज़मीन बुरी तरह से मुतासर हो रही है और खरीफ की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचने का खतरा है। सूबाई वज़ीर जाम खान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत 1991 के पानी के मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। सिंध के हिस्से के पानी पर डाका डाला जा रहा है। लिंक कैनाल जो कि सैलाबी सूरत हाल में चलाई जानी चाहिए थी वो अब चलाई जा रही है। सिंध के दरियाओं में पानी न होने की वजह से तेल के ज़मींदारों को पानी नहीं मिल रहा। मुल्क में सबसे ज़्यादा चावल बदीन में पैदा होता है, लेकिन पानी न होने की वजह से चावल की फसल बुरी तरह से मुतासर हो रही है। अमेरिका की मुकीम पाकिस्तानी खातून और मानसहरा के नामवर शख्सियत मरहूम अहमद खान सवाती की बहन सूरत नसीम सवाती के साथ करोड़ों का फ्रॉड। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सूरत नसीम सवाती पाकिस्तान आईं तो रिश्तेदारों ने जाली निकाह करवाकर जायदाद और पैसा हड़प कर लिया। सूरत नसीम सवाती दर्द की ठोकरें खाने के बाद वज़ीर आज़म से इंसाफ की अपील करने के लिए न्यू न्यूज़ के दफ्तर पहुँच गई हैं। हस्बैंड फौत हो गए, मैं डेड बॉडी लेकर आई और उसके बाद मेरे एक भाई था वो फौत हो गया। मेरा कोई भी नहीं, मेरे बैंक बैलेंस सब कुछ उन्होंने लुटवा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे पास। मैंने उन्होंने मुझे फकीर कर दिया। मैं अरबों करोड़ों की मालिक थी, मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। पाकिस्तान में रहती थी, उसके बाद मैं अमेरिका में चली गई। मेरे हस्बैंड फौत हो गए, मैं डेड बॉडी लेकर आई और उसके बाद मेरे एक भाई था वो फौत हो गया। मेरा कोई भी नहीं, मेरा कोई है नहीं, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। मैं मजबूर होकर इन भाइयों पे चाचाजाद भाइयों को दिया सब कुछ। वो कहने लगे मुझसे जैली साइन भी करवाए, अंगूठे भी लगवाए, कहने लगे तुम्हारा काम हम करेंगे। उसके बाद एक आदमी ने उसने मेरे साथ उसको मैं बोला मेरे साथ हेल्प करो, कहने लगा मैं इस तरह हेल्प करता हूँ। कहा आपके साथ करके हेल्प करता हूँ। उसने मेरे साथ निकाह करके फराट से एक हनान मौलवी है उसके साथ मेरा निकाह किया और तीन कनाल उसका जमीन भी दी फराट से। और उसके बाद मुझे अमेरिका वापस में सब कुछ फराट करके मेरी गलत मूवियाँ भी बनाई और सब कुछ छीन छान के मुझे अमेरिका में भेज दिया। 3 साल मुझे अमेरिका में बंद कर रखा। कहने लगे इधर नहीं, हमें कहने लगे मैं आऊँ, कहने लगे ये इधर नहीं आना, एयरपोर्ट में आपको पकड़ेंगे फलान टींगे। मुझे डरा के उधर रखा। शहजादे साहब ने कुछ नहीं छोड़ा, नहीं शौकत खान, नवाज खान और ताहिर खान। और नेशनलिटी है, मैं अमेरिका में रहने वाली हूँ, मेरी नेशनलिटी है, मैं आपको बता रही हूँ ये सिटीजन में। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, सब लोगों के साथ में जो बता रही हूँ, सब लोग बैठे हुए हैं देखते हैं, मैं इसलिए आपको सुना रही हूँ, सब लोगों को पता चले कि इसके साथ क्या जुल्म ज्यादती हुई। ऊपर से मुझे धमकियाँ भी देती हैं। मेरे बैंक बैलेंस सब कुछ उन्होंने लुटवा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे पास। उन्होंने मुझे फकीर कर दिया। मैं अरबों करोड़ों की मालिक थी, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। 30 करोड़ की कोठी थी वो भी जब्त करी। नवाज खान और शौकत खान, ताहिर खान, शहजादा खान जिसने मेरे साथ निकाह किया वो है। नवाज खान का एक बेटा है वो भी है और नवाब खान और बांडी वाला मेरी जमीन है जिसके सब गुरु मिल के ने मेरे साथ फरौड किया। अमेरिका के रहने वाली हूँ, ओवरसीज हूँ और मैं इमरान खान से ये अपील करती हूँ जी मुझे बहुत जुल्म हो रहा है। मैं और पाकिस्तान में आई हूँ और मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो गई है, इसलिए मेरी चीज़ मुझे मेरे साथ हेल्प करें और मेरी चीज़ मुझे दिला के दे दें। मुल्तान का सबसे बड़ा जिन्नाह पार्क भूत बंगले में तब्दील हो गया है। पार्क में मौजूद झूले भी टूट फूट चुके हैं। मुल्तान से इमरान अरशद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान का दिल कहलाने वाले जिन्नाह पार्क में आवारा कुत्तों का राज। बच्चों के झूले भी टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के अंबार। हम यहाँ आए हैं घूमने फिरने के लिए, यहाँ आवारा कुत्ते फिर रहे हैं, कोई हर चीज टूटी हुई है। मुल्तान के सबसे बड़े जिन्नाह पार्क की तंजीम और आइश या बहाली के लिए अभी तक कोई फंड्स जारी न हो सके, जिसकी वजह से पार्क में लगे फूल पौधे भी मुरझाने लगे। भूत बंगले में भी खस्ता हाली के साए। पार्क के लिए कोई फंड मुख्तस नहीं किया गया। मैंने आज भी अपने प्रोग्राम में तमाम पार्लियामेंटेरियन से दरखास्त की, हम इसमें अभी PHA अपनी तरफ से ये तमाम कुछ कर रही है। PHA ने अपने तौर पर जिन्नाह पार्क के एक हिस्से में शजरकारी के तहत पौधे तो लगा दिए, लेकिन पार्क का बाकी हिस्सा अभी तक तब्दीली के इंतजार में है। मुल्तान के सबसे बड़े पार्क के पास फंड ना होने की वजह से शहरी सस्ती तफरीह से महरूम हैं।
कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। वज़ीर पंजाब की मुशीर बराए सियासत आसिफ महमूद मलका कौसार मनी के PI पार्क में पौधा लगाकर मानसून की शजरकारी मुहिम का इफ्ताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं ताज बुखारी से। ताज, कहिएगा। जी, ये दरख्त हमारे कौम की एक असासा है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के VN के मुताबिक भी दरख्त जो है वो सदका जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे आसिफ महमूद जो एडवाइज़र हैं CM पंजाब के, और उन्होंने यहाँ पे शजरकारी का एक पौधा लगा के मरी में भी उसका इफ्तिताह किया है। इनसे पूछते हैं कि ये अपनी इस आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे। एक तो बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फोकस है पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को लेकर, और PHA रावलपिंडी ने पिंडी भर के अंदर 2 लाख से ज़ायद पौधे लगा चुके हैं अब तक हम, और मरी के अंदर भी हमारी ये कैंपेन ऑलरेडी ऑल गोइंग है। मानसून के अंदर इस पे प्लांटेशन हम कर रहे हैं, और जो मरी का कुदरती हुस्न है उसको बरकरार रखने के लिए, जो टूरिस्ट हैं उनकी अवेयरनेस के लिए हमने क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के हवाले से यहाँ पे एक वॉक का भी एहतमाम किया है, और थ्रू आउट एक्सप्रेस वे के ऊपर 3 से 4 हमारी डिफरेंट जगहों पे प्लांटेशन एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग जो कम्यूनिटी के लोग हैं उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। और हमारा टारगेट ये है कि PHA रावलपिंडी जो है वो इस सीज़न के अंदर 2 लाख का जो टारगेट हमें मिला हुआ है उसको हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इनका कहना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से सियाती मुकामात को जो है वो खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ पे शजरकारी भी होनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है उनकी बका के लिए दरख्त होना जो है वो ज़रूरी है। जी।